ठीक है, जिसका हमने बोल दिया वैल्यू क्या है -12। अब आपको अपर वाले पोर्शन चाहिए या लोअर वाले? अपर वाले। तो आंसर हो जाएगा यहां, तो इक्वलिटी अलाउड है, मतलब ये वाले पॉइंट भी अलाउड है। तो यहां से देखो ये है, मैं शेड कर रहा हूं जो जो रीजन अपने फेवरेबल है, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। तो इस तरह से अभी मैंने आपको बताया पीरियोडिक में आप एक साइकिल के अंदर सॉल्यूशन लिख लो। तो एक साइकिल इसकी कितनी होती है? 2 पाई की लेंथ की होती है, 2 पाई की, है ना? यस सर। तो सपोज ये है आपका -π/2 और ये है आपका 3π/2। तो यहां से लेके यहां तक एक पूरी साइकिल कवर होगी। तो एक साइकिल के अंदर इसका सॉल्यूशन क्या है? आप ये वाले दो पॉइंट निकालो, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। हाँ भाई ट्रिग्नोमेट्री के खिलाड़ियों, ये वाले दो पॉइंट क्या होंगे? ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब जीरो से जस्ट पहले कौन सा एंगल है जिसपे वैल्यू -12 देगा? -π/3 या -π/6? बोलो। -π/6। अब ये देखो पाई को क्रॉस कर गया, तो पाई को क्रॉस कर गया मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया एंगल। यस सर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे साइन की वैल्यू -12 आती है? पाई प्लस π/6। हाँ बहुत अच्छे। पाई प्लस, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो आप ऐसा उल्टा सोचो, माइनस साइन थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू तो हाफ ही चाहिए, मतलब वो तो π/6 हो गया। तो माइनस साइन π/6 कब होगा? पाई प्लस π/6, क्योंकि पाई को क्रॉस कर गया। तो ये वैल्यू क्या होगी? 7π/6। सही है? तो आंसर कैसे लिखेंगे? -π/6 से लेके 7π/6 और दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड। तो इसमें क्या जोड़ेंगे दोनों तरफ? 2nπ। बहुत अच्छे। तो दोनों तरफ बेटा 2nπ प्लस 2nπ जोड़ देंगे और यहां से लेके यहां तक सबका यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज योर फाइनल आंसर। सही है? चलो अब देखो, थोड़ी सी आपको तकलीफ बढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ी सी। ये तो स्टैंडर्ड एंगल था, वैल्यू क्या थी? -12। मान लो कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसपे हमें साइन की वैल्यू ना पता हो। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया, sin x = -1/5 ले लिया। लो अब कैसे लिखोगे सॉल्यूशन? भाई बना तो आप अभी भी लोगे ग्राफ, बनाने में तो आपको पता है कि वापस यही काम करूंगा मैं। तो लो साइन का ग्राफ बन गया, इधर पीछे भी बन गया। अब दूसरा ग्राफ किसका बनेंगे? -1/5 का। तो -1/5 ऐसे कहीं लाइन होगी, सपोज ये आ गया आपका -1/5। अब आपको ये भी पता है ऊपर ऊपर का लेना है, मतलब यहां से लेके यहां तक। अगेन सेम ही आंसर आएगा, सेम ही क्वेश्चन है, बस मैं आपको लिखने का तरीका समझाना चाह रहा हूं कि वहां तो आपने एंगल निकाल लिए, यहां आपके एंगल तो निकलेगा नहीं, तो आप आंसर लिखोगे कैसे? क्या लिखोगे यहां पे और यहां पे? क्या लिखोगे यहां? कोई बताएगा? हाँ। और दूसरी जगह एक बच्चे ने बोला कि पहली जगह तो लिख लो sin इनवर्स -1/5। चलो ये बात उसकी सही है एकदम। फिर यहां पे ये एंगल क्या होगा? ये मान लो अल्फा है, ये बीटा है। तो आंसर तो आपको भी पता है ना, अल्फा से बीटा है और दोनों में 2nπ जोड़ना है। अल्फा तो आपने बता दिया, तो बीटा क्या होगा? बोलो। माइनस तो यही है ना, तो ये और वो एंगल सेम थोड़ी है। ये भी -sin इनवर्स 1/5 है, वो भी -sin इनवर्स 1/5 थोड़ी होगा बेटा। पाई प्लस साइन इनवर्स 1/5 या साइन इनवर्स -1/5? साइन इनवर्स ऑफ
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। चलो सही आंसर होगा पाई प्लस साइन इनवर्स 1/5। समझे नहीं समझे? चलो मैं बताता हूं आपको। आप तो एक बेसिक फंडा याद कर लो, इसमें बहुत जनता डूबती है, मैं बता रहा हूं गारंटी से। आपको समझाने के बाद भी आप पूछ लेना आस पड़ोस में, लोग लेट जाएंगे इसमें, उन्हें लिखना ही नहीं आता आंसर, पता सबको लिखना ही नहीं आता। तो ढंग से समझ लो कभी भी, है ना। अब अपन काम की बात लिख रहे हैं, तो काम की बात लिख रहे हैं तो उसको हाईलाइट कर लेंगे अपन, है ना, एक बादल बना लेते हैं ना, इसके अंदर अपन बात करते हैं। तो काम की बात ये है, जैसे मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। कभी भी आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आ गई, ऐसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है आपका, है ना, मैं ये नहीं कह रहा किसका ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ भी हो सकता है, कोस का भी हो सकता है, टेन का भी हो सकता है, कॉट का भी हो सकता है, सेक का भी हो सकता है, और कोसेक का भी हो सकता है। अपन को क्या करना है, जैसे इस क्वेश्चन में अपनी दिक्कत कहां आई, ऐसी कोई वैल्यू आ गई y इज इक्वल्स टू बीटा। मान लो यहां पे ये वैल्यू है आपकी y इज इक्वल्स टू बीटा, और वो बीटा वैल्यू कहां पे आएगी, ये अल्फा रखने पे आएगी। अपन को यही तो बताना है कि क्या रखें कि वैल्यू -1/5 आए, कि बीटा कब आएगा, अल्फा रखने पे। जैसे इस क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू -1/5 दे दी, पर हमें अल्फा नहीं पता क्या है, तो लिखने का तरीका सुन लो। सबसे पहले अल्फा के आसपास, अल्फा के आसपास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई देखो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई देखो। सपोज मान लो इसके जस्ट पहले n पाई है, तो सॉल्यूशन पता है कैसे लिखना है, अल्फा पता है क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू n पाई प्लस टी इनवर्स, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, टी इनवर्स बीटा, मोड बीटा। और मान लो इसके आगे आपको मिल जाता कोई एम पाई, तो मतलब बस आगे छोड़ो, तो हम क्या बोलते, पीछे आ जाते, पीछे, तो यहां क्या लग जाता, माइनस। लेकिन अभी भी गलती करेंगे कुछ लोग, मैं क्या कह रहा हूं, अल्फा के सबसे आसपास, है ना, सबसे, और लिख लो सबसे पास जो होगा उसी के हिसाब से आंसर लिखेंगे। अभी हो सकता है ये किसी को समझ ना आए, लेकिन आप लिख लो। आप देखो यहां से देखो, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ी सी चीजें क्रिटिकल है, क्योंकि अभी हमें इनवर्स नहीं आता। जब हमें इनवर्स आ जाएगा फिर तो बहुत आसान है, अगले चैप्टर तक तो आप पूरी पकड़ में आ जाएगा। अभी के लिए क्वेश्चंस में कैसे करना है आप देखो। जैसे मान लो ये एंगल था बेटा, ये वाला, तो इसके सबसे आसपास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ये 0 था या ये पाई था, बोलो, 0 था, इसलिए मैंने कहा सबसे आसपास, तो सबसे आसपास वाला देखना है। अब उसके आगे है तो जोड़ दो, पीछे है तो घटा दो, उसका मोड लेके, तो इसके पीछे गए तो 0 माइनस साइन इनवर्स, मोड लेना है इसका मोड, तो 1/5। अब एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, इसके आसपास मल्टीपल पाई ये वाला है या ये वाला है, ये पाई है या 2 पाई है, सबसे आसपास कौन है बीटा के, पाई या 2 पाई, पाई, तो आंसर आएगा पाई प्लस, पाई के आगे है ना, पाई प्लस साइन इनवर्स 1/5। बात खोपड़ी में उतर गई बेटा, ढीले से बोल रहे लगता है, उड़ तो सुपड़ा साफ तो नहीं हो गया, हाँ भाई, गरीब बच्चे, गरीब जनता बोल नहीं रही है, अपने दर्द छलका सकती है, पूछ सकती है, नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। ऐसे गुमशुदा से होके मत बैठो भैया। मैंने ये कहा, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है और आपने कोई भी ऐसी वैल्यू ले ली जो उसकी रेंज में आती है, और आपसे पूछा इनपुट क्या है, तो इनपुट तो कई सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। देखो -1 वैल्यू 5 तो सब जगह आएगी, तो अब करेंगे क्या, उसके आसपास का सबसे नजदीकी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई देखो, उसके आगे जा रहे हो तो प्लस कर दो, पीछे जा रहे हो तो माइनस कर दो, और इनवर्स में लिख दो एंगल जिसकी वैल्यू बात कर रहे हैं। तो
यहाँ पे -1/5 की बात हो रही थी, तो साइन इनवर्स के अंदर 1/5 लिखा हमने, तो यहाँ जीरो के पीछे गए तो माइनस साइन इनवर्स 1/5, यहाँ पाई के आगे गए तो पाई प्लस साइन इनवर्स 1/5। तो आंसर कैसे लिखोगे, माइनस का साइन इनवर्स 1/5, दोनों तरफ क्या जोड़ दोगे 2n पाई, फिर कोमा इधर भी पाई प्लस साइन इनवर्स 1/5 में क्या जोड़ दोगे प्लस 2n पाई, ठीक है। फिर इस पे भी क्लोज था और इस पे भी क्लोज था। दिस इज योर आंसर। तो ये लिखने नहीं आते हैं जनता को, ये बता रहा हूं मैं आपको। तो आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं आया आप दोबारा देखो, तिबारा देखो, फिर भी डाउट हो क्लियर कर लो। क्यों, जितना जल्दी आपके डाउट्स क्लियर होंगे उतना आपका स्ट्रॉन्ग होगा सब्जेक्ट। अगर आप उसको लटकाते रहोगे कि नहीं यार बाद में देखेंगे, तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। हाँ भाई, सबको क्लियर है बेटा, ये समझ में आ गया, आगे चलें। चलो, तो ये मैं रब कर दूं, बस एक लास्ट एग्जांपल लेना है मुझे, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो, सॉल्व वगैरह सॉल्व करो। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू x² - 4। जो सॉल्यूशन है वो बताओ भी, कौन कौन है, क्या है, कैसे है। तो देखो, दो डिफरेंट जेनर के जब भी ग्राफ फंक्शन आ जाते हैं ना, जो डिफरेंट जेनर के आ जाते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया, इधर ई था इधर लोग था, एक्सपोनेंशियल और लोग, दो डिफरेंट जेनर के ग्राफ आ गए थे, फंक्शन आ गए थे। ऐसे कभी भी दो डिफरेंट जेनर के आए तो आपको हमेशा ग्राफ से ही क्वेश्चन करना है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन ग्राफ से ही होगा। हालांकि इसको अपन बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं, पर वो काफी लेंथी जाएगा, है ना। अपन पहले ग्राफ से हमें आइडिया तो लेना ही पड़ेगा कि कितने सॉल्यूशन है, कैसे है। तो मैं दोनों तरफ के ग्राफ बना रहा हूं, इधर का ग्राफ और इधर का ग्राफ। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से समझना, क्यों, इसमें बहुत ऐसी कई बारीकियां आएंगी जिस पे मैं आपकी नजर डालूंगा कि हाँ यार इस पे ध्यान दो, अक्सर यहाँ पे गलती होती है, तो आप उसको ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले अपन ग्राफ बना रहे हैं, तो सबसे पहले मैं फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। मान लो मैंने फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ बना दिया, तो ये बन गया आपका 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से कुछ बना दिया मैंने। ऐसे ही यहां पे -1, -2, -3, -4, इस तरह से फ्रैक्शन के ग्राफ बना दिए। अब देखो दूसरा जो ग्राफ है आपका, ये gx, आपको भी पता है y = x² का ग्राफ ऐसा होता है। इसमें हमने क्या करा है, -4 करा है, पूरा ग्राफ नीचे आ जाएगा बेटा, बोलो, पूरा ग्राफ उठ के नीचे आ जाएगा। तो पूरा ग्राफ जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे -4 पे खिसक जाएगा। मतलब अगर मैं यही बना के दिखाऊं एक बार अलग से, तो ऐसा आएगा, ये वाला पॉइंट होगा -4, और ये वाले दो पॉइंट कौन से होंगे, ये वाले दो, x² - 4 को 0 कर दो तो आएगा x = +-2, तो ये वाला पॉइंट आएगा 2,0 और ये वाला पॉइंट आएगा -2,0। तो देखो इतना तो पक्का है, अगर मैं दूसरा ग्राफ बनाऊं, ये -2 पे होगा और 2 पे भी होगा पॉइंट इसका, और यहां पे भी होगा, और इसके बीच तो ये कटोरी सी नीचे होगी, ऐसे होगी। अब दिक्कत क्या है ग्राफ बनाने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम सबकी चीजों को समझ भी नहीं सकते। क्यों, अभी आगे के चैप्टर्स में हम वही सब सीखेंगे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, बट फिर भी थोड़ा बहुत रफ आइडिया मैं आपको समझा रहा हूं गलती कहां होती है। तो अगर कुछ क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं तो आप समझे वहां पे गलतियां क्या होंगी। अब देखो यहां पर ग्राफ कैसे बनाना है, इसके आगे कैसे बनाना है। बच्चा ऐसा भी बना सकता है कि जैसे मान लो ये काले वाली लाइन तो ऐसे जा रही है, मैं आपको केसेस बता रहा हूं, केस 1 कैसे कैसे बच्चा सोचेगा। ये है पॉइंट 2, हो सकता है कोई बच्चा ये ऐसे ग्राफ निकाल दे नीचे से, ठीक है, ऐसे नीचे से निकाल दे, तो उसके हिसाब से ये और ये 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कोई दूसरा बच्चा क्या करे, ये काले वाली लाइन थी 2 पे, ठीक है,
और वो जो नीले वाला ग्राफ आ रहा था उसको ऐसे ऊपर से निकाल दे यहां से, वो बोले इसके बाद तो मिलेगा ही नहीं। तो कैसे डिसाइड होगा भाई? दो पे दोनों सेम जगह खड़े हैं, दो पे दोनों सेम जगह खड़े हैं, नीले वाला ग्राफ भी यहीं पे खड़ा है, काले वाला ग्राफ भी यहीं पे खड़ा है, दो पे वैल्यू 0 है। उसके बाद दो लोग हैं, मान लो रेस चल रही है, दो लोग सेम जगह खड़े हैं, तो जस्ट उसके बाद कौन आगे होगा? कॉमन सेंस से बताओ कौन आगे होगा? बोलो। नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं दो लोग खड़े हैं, राम और श्याम, दो ऐसे बराबर खड़े हैं, जैसे ही शुरू होती है रेस, जैसे ही मतलब जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद कौन आगे मिलेगा? अरे बेटा सेम पे तो खड़े हैं ना, जब रेस शुरू होती है मान लो 3 2 1 गो, तो उसके जस्ट बाद अपन देखेंगे तो आगे कोई तो निकलेगा जिसकी स्पीड ज्यादा हो। मैं आप ये बेटा कौन सी लड़की गर्ल स्टूडेंट कौन से था जिन्होंने बोला था स्लोप वाला? हाँ वेरी गुड, है ना। तो पहले मैं जनरल बता रहा हूं, जनरल साइंस क्या कहती है, जो बंदा तेज दौड़ेगा वो आगे निकलेगा। वैसे ही जब दो ग्राफ सेम जगह पे खड़े हैं तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो आगे निकल जाएगा। और स्पीड मतलब क्या? ग्राफ की स्पीड मतलब क्या? उसकी स्लोप dx/dt। तो इस जगह पे दोनों की स्लोप चेक करो, और स्लोप कैसे आती है? डेरिवेटिव से, है ना। तो एक बात बताओ, अगर x² - 4 ग्राफ है तो इसकी स्लोप क्या है? 2x, और x की जगह 2 रखूंगा, x की जगह 2 रखूंगा तो इसकी स्लोप क्या होगी? 4 होगी। और ये जो लाइन है फ्रैक्शन वाली, इसकी तो इक्वेशन x - 2 है। आपको याद है ना इनकी इक्वेशन? ये x - 1 होता है, ये x होता है, ये x + 1 होता है, याद है ना? नहीं याद तो याद कर लो, फ्रैक्शन में बताया क्या होगा? इसकी लाइन की इक्वेशन x, x - 1, x - 2, x - 3, और इधर x + 1, x + 2, x + 3। ये सारी इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, इस लाइन की स्लोप तो बेटा 1 ही है, y = mx + c से इसकी स्लोप तो कितनी है? 1 है। तो लाइन की स्लोप 1 है और इसकी स्लोप 4 है। y = x - 2 की स्लोप तो 1 है, इसकी 4 है, कौन आगे निकल जाएगा? पैराबोला। तो ग्राफ ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। समझ में आया? तो इधर से यू निकल जाएगा गोली की तरह, उसके बाद तो वो हाथी नहीं है ना उसके, क्योंकि उसकी स्पीड चौगनी है और इसकी स्पीड कभी 1 से ज्यादा बढ़ेगी नहीं, ये तो ऊपर जाके फिर नीचे गिर जाएगा। सही है। अब इधर सोचो, इधर, अरे बोलो ये सही है बेटा? यस सर। हाँ, अब इसके इधर सोचो कि यहां पर क्या हो सकता है। ये मान लो काला ग्राफ है 2 पे, ये हम यहां खड़े हैं, कोई बच्चा तो जैसे मान लो ये है -3, ये है -4। अब कोई बच्चा यहां से ग्राफ ऐसे भी गुजार सकता है, ऐसे भी गुजार सकता है, तो उसके हिसाब से तो यहां एक ही पॉइंट आएगा। जो ऐसे थोड़ा और टेढ़ा कर देगा उसके हिसाब से 2 लाइनों को कट करेगा, जो और लेटा देगा इसको, है ना, और फ्लैटन कर देगा, वो और पॉइंट करवा देगा। तो कैसे देखेंगे, है ना। तो थोड़ा आइडिया लो आप ऐसा करो ना, -2 पे तो दोनों सेम है, अब -3 पे वैल्यू देखो। -3 पे फ्रैक्शन की वैल्यू तो 0 ही होगी, -3 पे फ्रैक्शन की वैल्यू तो 0 है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? 5। इसकी वैल्यू क्या है? 5। तो -3 पे 5 तो बेटा यहां होगा ऊपर कहीं, ये सपोज यहां है, यहां ये 5 है, तो -3 पे वैल्यू 5 है, मतलब कि ये ग्राफ यहां तो था ही, फिर बीच में यहां है, तो फिर इनको मिलाएंगे तो बीच में एक ही पॉइंट आएगा, समझ रहे हो? ये वाला। सही है। तो कितने सॉल्यूशन मिले? 1 2 और 3। कितने सॉल्यूशन मिले? 3। उसमें से 2 तो हमें पता ही है, एक तो है x = 2 और एक है x = -2। तो ये तीसरे वाला कैसे निकालोगे?
बोलो। x plus 3 is equal to x square minus 4। हाँ बहुत अच्छे, दोनों को सोल्व करेंगे तो इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 3 और ग्राफ की इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4। दोनों को सोल्व करो, क्वाड्रेटिक बनेगी x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से आएगी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट 29 बटा 2। तो दो आंसर आएंगे, 1 प्लस रूट 29 बटा 2 और दूसरा आएगा 1 माइनस रूट 29 बटा 2। तो बेटा दोनों में से कौन सा आंसर होगा, बोलो। 1 माइनस होगा है ना, क्योंकि प्लस वाला तो इधर रह जाएगा तो वो नहीं होगा, ये वाला होगा। तो इसके तीन आंसर आएंगे, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 29 बटा 2। समझ में आ गया? हाँ भाई, सबको समझ में आ गया बेटा? तो ये है बेटा असली कैलकुलस, है ना, ग्राफ व्राफ और इन सब चीजों। अभी बहुत सारी चीजें आपको लग रही होंगी कि शायद अब हम क्यों नहीं कर पाएंगे, या सब होगा आगे आगे। जितनी ज्यादा अपनी ग्राफ की नॉलेज बढ़ेगी, जैसे जैसे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म होते होते अपन एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो असली एंट्रेंस लेवल पे अपने को इस तरह से प्रिपेयर करना है, बोर्ड वाले छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है, अभी पूछना है पूछ लो, या आप वीडियो देख लो फिर पूछ लो, कोई डाउट है आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर लो। तो ठीक है, फिर किसी को कुछ पूछना है या पैकअप करें? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर लेफ्ट साइड पे सॉल्यूशन कैसे, नहीं सॉल्यूशन नहीं कि ग्राफ कौन सा ऊपर होगा वो कैसे देखेंगे? ये वाला यस सर। बेटा, तो मैंने -3 पे वैल्यू देखी ना, -3 पे इसकी वैल्यू क्या है 5 और इसकी वैल्यू क्या है 0। तो -2 पे तो ये था ही, तो -2 से आगे तो बढ़ेगा ही, और -3 पे ये यहां पे पहुंच गया, तो मतलब इस लाइन को तो नहीं कट कर सकता ना जो इसके इधर है, यस सर। तो बीच से ही गुजरेगा, बस एक ही पॉइंट को कट करेगा। ओके सर। ठीक है, हाँ भाई ठीक है, सबको बेटा क्लियर है? अलविदा करें फिर? यस सर। चलो ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, थैंक यू।